दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम आपकी लाइफ में निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रभाव डालता है। दोस्तों, हम उसको इनकार करें, एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये 100% श्योर है कि वो हमारी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। दोस्तों, वो विषय है राजनीति का। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि अगर बात मोटिवेशन की है, आईटी से रिलेटेड है, तो राजनीति की। दोस्तों, दुनिया में कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का कि कोई भी क्षेत्र हो, फाइनेंस का क्षेत्र हो, सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, आपका मेडिकल से रिलेटेड क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो दुनिया का, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन सभी क्षेत्रों में राजनीति का प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल होता है, और जहाँ भी गवर्नमेंट का रोल है वहाँ पर राजनीति का रोल हमेशा रहेगा और राजनीति का प्रभाव हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, हम इस विषय पे बात क्यों ना करें? ये हमारे और आपका जुड़ा हुआ विषय है। हमें इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, हमें इसके बारे में भी जागरूक होना चाहिए, इसके बारे में भी बोलना चाहिए, समझना चाहिए और सही नीतियों को अपनाना भी चाहिए। और दोस्तों, ये राजनीति का विषय कोई ऐसा विषय नहीं कि आज से ये चला आ रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। जब से राज्यों की व्यवस्थाएं हुई हैं, जब से देश बनने चालू हैं, जब से राजतंत्र चालू हुआ है, लोकतंत्र चालू हुआ है, जब से कह सकते हैं समाज की व्यवस्था जब से हुई है, तब से राजनीति की भी व्यवस्था है। और दोस्तों, इस पे एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन ग्रंथ भी आपको मिल जाएगा जो आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया था विष्णु शर्मा जी के माध्यम से, जिस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र है। उसकी कहानियाँ आपने कहीं ना कहीं बचपन में सुनी होंगी, टीवी पे देखी होंगी, यूट्यूब पे देखी होंगी, या कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आपको कहानियाँ घरों में सुनने को मिलती हैं। चाहे वो बंदर मगरमच्छ की कहानी हो, चाहे वो अन्य और जानवरों से रिलेटेड कहानी जो बचपन में सुनाई जाती, कहीं ना कहीं वो पंचतंत्र से ली गई हैं। हमारी कक्षाओं में भी उनको किसी न किसी अंश के, उसके किसी न किसी रूप में थोड़े थोड़े अंश डाले गए हैं। क्योंकि दोस्तों, वो ग्रंथ एक ऐसा ज़बरदस्त ग्रंथ है जो आज भी, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा हुआ और मैं ये अनुभव से बोल सकता हूँ कि अगर आपको राजनीति का शुद्ध अर्थ समझना है तो दोस्तों, आपको भी एक बार पंचतंत्र बुक को पढ़ना चाहिए। संस्कृत मूल के साथ में आप उस किताब को ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, आपको राजनीति का शुद्ध अर्थ अगर समझना है तो एक बार उसको आप ज़रूर पढ़ें। वहाँ बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही अच्छे तरीके से राजनीति को सिखाया गया है और बताया गया है। पंचतंत्र इसीलिए उसका नाम है क्योंकि उसके 5 अंग हैं, और उन 5 अंगों में अलग अलग तरीके से कहानियों को दर्शाया गया। कहानियों के अंदर कहानियाँ हैं और उनके माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा विषय सिखाया गया है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि राजनीति कभी भी बुरी नहीं थी, वो राज्यों की व्यवस्था के लिए बनाई गई है, और ये हम आपकी सभी की लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है, एक प्रभाव डालती हैं। तो हमें इसके शुद्ध अर्थ को जानना चाहिए। और अगर मौका पड़े, अगर आप किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि राजनीति का शुद्ध जो व्यापक अर्थ है, जो सही तरीका है, वो लोगों के बीच आए, लोगों का हित हो, तो आप इस मुहिम में ज़रूर जुड़िए। आप भी शुद्ध राजनीति को समझिए और अपने माध्यम से, क्योंकि प्रयास आप अपने माध्यम से कर सकते हैं, अपने द्वारा कर सकते हैं, आप दूसरों से अपेक्षा नहीं रख सकते और आप इससे बच भी नहीं सकते। इसलिए आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि राजनीति राज्यों की व्यवस्थाओं के लिए सारी चीज़ें सही ढंग से की जा सके, इसके लिए बनाई गई थी। अब दोस्तों, आज की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ नीति में बदल चुकी है, और हम उस स्वार्थ नीति को ही राजनीति मान लें, ये हमारी गलती होगी। तो हमें उस स्वार्थ नीति को बदल के शुद्ध उसके राजनीति के अर्थ को समझना होगा और
उसको ही विस्तृत करना होगा, क्योंकि विचारों का परिवर्तन आपसे शुरू होता है और आपके आसपास का माहौल बदलता है। अगर आप शुद्ध अर्थ को समझेंगे, चीज़ों को समझना चालू करेंगे, आप अपने आसपास यार दोस्तों में उसकी सही व्यापक व्याख्या का व्याख्यान करेंगे, उसके सही शुद्ध रूप को आप भेजना शुरू करेंगे। आज तो दोस्तों इंटरनेट का ज़माना है, आप अपने विचारों को बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत कर सकते हो, और कब वो विचार एक वायरल रूप ले लेगा और कब वो एक शुद्ध अर्थ में लोगों के लिए हितकर हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आप भी इस मुहिम से जुड़िए और राजनीति के शुद्ध अर्थ को लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इसका सही अर्थ लोगों को समझ में और साथ साथ में इससे लोगों का भला हो सके। ओके दोस्तों, आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर फिर